चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरियाज़ ऑफ ट्रेंगल्स वाले पे क्वेश्चंस। और एरियाज़ ऑफ ट्रेंगल वाले पे क्वेश्चंस जो पढ़ेंगे हम लोग नए फार्मूला से पढ़ेंगे, क्योंकि जो नया आपको फार्मूला हम पिछले क्लास में बताए थे उस फार्मूला से आप ट्रेंगल ही नहीं बल्कि कितना भी साइड का पॉलीगन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सारे का एरियाज सिंगल फार्मूला से निकाल सकते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दो पार्ट में बांटो और अलग अलग एरियाज़ को फाइंड आउट करके जोड़ो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिंगल फार्मूला से कर सकते हो। तो वो फार्मूला क्या है आपका? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखना भी बहुत आसान है। आपका 1/2 लिखना है, डिटर्मिनेंट में ये मॉडुलस में रहेगा क्योंकि नेगेटिव एरिया नहीं आना चाहिए, बस ये दिमाग में होना चाहिए। और फिर एक डिटर्मिनेंट होता है, फिर अगला डिटर्मिनेंट होता है और फिर अगला होता है, क्योंकि हमारे पास 3 वर्टिसेस है। अब सबसे पहले ये क्या हुआ करता था, x1 y1, ये याद करिए, x2 y2, ये आपका x3 और y3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x1 और y1 लिखते हैं, फिर यहाँ पे अगला x1 y1 के बाद x2 y2, फिर x2 y2 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखें, तो यहाँ जिससे बंद हुआ है ना वही से शुरुआत होती है, x2 y2 से शुरुआत होगी। फिर x2 y2 के बाद क्या मिलेगा हमें, x3 y3, तो यहाँ पे x3 y3 लिख देंगे। फिर आपका शुरुआत कहाँ से होगा, जहाँ से ये एंड हुआ है, यानी x3 y3, डिवाइड में नहीं होता, याद रहे। फिर x3 y3 के बाद जब आप आइएगा तो x1 y1 चले, x2 y2 चले, x3 y3 चले, उसके बाद आप आइएगा वापस से x1 y1 पे। यानी कि आप ये याद रखिएगा कि जहाँ से फार्मूला शुरू होता है x1 y1 से, वही वाला से एंड भी होना चाहिए। और यही प्रोसीजर आपको बताए थे कि पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन कुछ भी हो, आप बढ़ते चले जाओ। जैसे क्वाड्रिलेटरल होता तो यहाँ पे आप x4 y4 लिखते, अगला फिर शुरुआत x4 y4 से होती, फिर बंद करते x1 y1 से, जो कि पिछले क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अब ये फार्मूला डायरेक्ट हम लिख देंगे एरियाज़ का, ठीक है ना। तो एरिया बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड रहेगा। और यहाँ देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, x1 y1, तो डायरेक्ट ये जो पहला एंट्री होता है वही x1 y1 होता है, तो 2 और 3 लिख देंगे। फिर x2 y2 दे डायरेक्ट -1 0 लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ से ही शुरुआत होगा -1 0 से, फिर आपका 2 - 4 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 2 - 4 होगा, है ना, क्योंकि यही से अंत हुआ है तो शुरुआत यही से, और बंद करना है आप, तो ये 2,3 से बंद हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसको तोड़ते कैसे हैं, इस ब्लॉक को कैसे तोड़ते हैं, ये वाला को। तो याद रखिएगा, ये अगर ए बी है और ये अगर एल एम है, तो इसको तोड़ने का तरीका है कि ए गुना एम करना है आपको और माइनस बी गुना एल करना है, जो कि पिछले क्लास में हमने बताया था आपको। अब ज़रा बताओ, ये 2 गुना 0 क्या हो जाएगा? अरे 2 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। चलो लिख देते हैं 2 गुना 0, फिर माइनस, फिर -1 गुना 3, फिर प्लस, इसमें क्या होगा -1 गुना -4, फिर माइनस फार्मूला वाला। अब बी और एल में भी अगर माइनस होगा तो वो लिखेंगे ज़रूर, हमारा ये फार्मूला वाला माइनस है कि पहले इधर गुना करेंगे फिर माइनस लिख के इधर गुना करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा -1 गुना -4, फिर -2 गुना 0 होगा, फिर प्लस, फिर 2 गुना 3 होगा, इसको तोड़ना है तो 2 गुना 3 और माइनस 2 गुना -4। बात समझ में आई? अब ये हो गया तुम्हारा क्या, मॉड के अंदर बंद कर दो। अब ये तुम्हारा हो गया 1/2। अब ज़रा बताओ ये कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, फिर -0 हो जाएगा क्योंकि 2 गुना 0, फिर प्लस 3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 दूना के 8 हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो सारा तो प्लस ही है, तो मॉड लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, यानी आंसर हो जाएगा आपका 21/2 स्क्वायर यूनिट। क्या ये बात समझ में आया?
बोलो। तो अब सेकेंड क्वेश्चन भी इसका कर लेते हैं आपका, इसमें सेकेंड क्वेश्चन भी था इसी वीडियोस में, ठीक है। चलिए, तो फिर से आपका ये फार्मूला लगाएंगे, और ये फार्मूला में खासियत क्या है कि डायरेक्ट आपको लिखते जाना है। तो मॉड के अंदर 1/2 कर देंगे और 3 डिटर्मिनेंट खींच लेंगे, या फिर डिटर्मिनेंट खींचने के होते हैं, आप लिखते जाइए बारी बारी से। पहले आपका ये एंट्री है तो ये आप लिख दीजिए -5 को -1, फिर आप क्या लिख दीजिए अगला 3 और -5, फिर अगला शुरुआत यहीं से होगा 3, -5 से, फिर यहाँ पे होगा 5,2, फिर प्लस, फिर शुरुआत होगा 5/2 से और अंत होगा -5 -1 से। चलिए, तो अब ज़रा इसको है ना एलोबरेट करते हैं आगे। तो ये 1/2 हो गया, इसके अंदर आप गुना करिए, तो माइनस आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, या फिर लिख दो भाई, पहली बार कर रहे हो, -5 गुने -5, फिर माइनस 3 का गुना -1 में करना है तो 3 गुना -1, फिर प्लस 3 का गुना 2 में करना है 3 गुना 2, फिर माइनस 5 का गुना -5 में करना है तो 5 गुने -5, फिर प्लस 5 का गुना -1 में तो 5 गुना -1, फिर माइनस, फिर -5 गुना -2, बंद कर दिए। अब कितना होगा ये 1/2, और ये बताओ कितना होगा, ये +25 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस +3 हो जाएगा, फिर +3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस +25 हो जाएगा, फिर आपका प्लस में 5 हो जाएगा, फिर आपका माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये केवल 2 ही था ना, ये -5 गुना 2 ही था तो था, समझ रहे बात को। तो यानी कि प्लस हो जाएगा, प्लस 5 दूना के 10, तो सारे क्वांटिटी प्लस में है तो डिटर्मिनेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव आता तब ना उसे पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगाते हैं, सॉरी मॉड की आवश्यकता नहीं है। 25 और 25 50 हो जाएगा, और 50 और 10 60 हो जाएगा, 60, और 6 5 11 और 3 14, कितना हो जाएगा 74, तो गुना में 74। अब इसको काटिए, 2 तिया 6, 2 7 14, यानी कि 37 स्क्वायर यूनिट आंसर मिला लीजिए आप, ठीक है ना। प्रिंट कर लीजिए इसको।